अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं आपकी शेफ़ संजीव आज आपके लिए ग्रीक योगर्ट की रेसिपी लेके आई हूँ। और ग्रीक योगर्ट बाहर के मुल्कों में तो बहुत इजीली अवेलेबल होता है, लेकिन थोड़ा एक्सपेंसिव होता है। लेकिन इंडिया पाकिस्तान में ये इजीली अवेलेबल नहीं होता। किसी बहुत बड़ी सुपरमार्केट में आपको मिला तो मिला, नहीं तो ये नहीं मिलता। तो आज मैं आपको इसकी रेसिपी बता रही हूँ, ये आप बनाएं। इंशाल्लाह आगे इसी से मैं आपको कई तरह के सॉस बनाना सिखाऊंगी। तो इसके लिए हमें सिर्फ एक इंग्रेडिएंट चाहिए और वो है नॉर्मल दही। हमने नॉर्मल दही, ये हाफ केजी जो है नॉर्मल दही है, और मैं इसको अच्छी तरह फेंट लूँगी। देखें, इसे अच्छी तरह हमने फेंट लिया। अगर आपका मलाई वगैरह हो दही में तो उसको पहले ही रिमूव कर लीजिएगा। ये लीजिए, इसको मैंने अच्छी तरह फेंट लिया। अब इसके लिए हमें जो चीज़ चाहिए वो है एक अदद बारीक कपड़ा। अगर आपको जो मलमल कहलाता है, बिल्कुल बारीक वाला कपड़ा वो मिलता है, तो वो 2-3 तह उसकी लगा लें। मेरे पास एक बहुत अच्छा कॉटन का कपड़ा है बारीक सा, तो मैं वो ले रही हूँ। और मैं इसको, मैंने एक, मेरे पास छोटी छन्नी थी, मैंने उसके ऊपर रखकर और एक प्याला नीचे रख दिया है। आपके पास कोई और छन्नी हो तो आप उस पर रख दें। बड़ी छन्नी पे भी रख सकते हैं, कोई इतना बड़ा इशू नहीं है। और अब मैं इसको इसमें शिफ्ट कर रही हूँ। इसको मैं तकरीबन 2 से ढाई घंटे के लिए फ्रिज में रखूँगी, और ये अपना तमाम पानी निकाल देगा और थिक थिक सा दही रह जाएगा। वो कहलाता है ग्रीक योगर्ट। ये देखिए, इस तरह करके हम इसको इस तरह बांध दूंगी। अब ये देखिए, और इसमें अगर ये देखिए कैमरा दिखा सकता है तो ये मैं आपको दिखाती हूँ कि इसमें अब पानी निकलना शुरू हो गया। तो इसी तरह ये 2-2.5 घंटे अगर आप इसे रख देंगे तो ये इसमें से सारा पानी निकल जाएगा और एक थिक सा योगर्ट हमारे पास तैयार हो जाएगा, जिसे हम ग्रीक योगर्ट कहते हैं। ये मैं 2 घंटे के लिए फ्रिज में रख रही हूँ, ये इस तरह करके। और ये 2 घंटे बाद हमारा ग्रीक योगर्ट तैयार हो जाएगा। मैं 2 घंटे बाद आपको दिखाती हूँ। जी नाज़रीन, ये देखिए, मैं आपको ग्रीक योगर्ट बताया था। 2 घंटे, तकरीबन 2.5 घंटे गुजर चुके हैं, और ये देखिए अब हमारा योगर्ट, मैं आपको ये दिखाती हूँ। मैंने एक दफ़ा बीच में पानी फेंका भी था। ये प्याले में देखें, दही का सारा पानी आ गया, और दही जो है वो बिल्कुल इस फॉर्म में हमारे पास, ये देखें, पेड़े की फॉर्म में आ गया है। इसका तमाम पानी निकल चुका है, और अब ये ग्रीक योगर्ट हो चुका है। जी नाज़रीन, ये देखिए, ये हमारा ग्रीक योगर्ट तैयार है। ये किस तरह पेड़े की शक्ल इख्तियार कर गया है। बिल्कुल ये जो है एक ड्राई, तकरीबन ड्राई हो गया। एक इसमें से तमाम पानी हमने निकाल दिया है। इससे इंशाल्लाह मैं आगे आपको डिफरेंट तरीके के सॉस बनाना सिखाऊंगी। और मुझे उम्मीद है ये कारामद आपके लिए रेसिपी होगी, क्योंकि ग्रीक योगर्ट बाज़ार में काफ़ी महंगा मिलता है, जहाँ मिलता है। तो इंशाल्लाह मैं आपको फिर मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो के साथ। मेरी वीडियो लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी हौसला अफजाई करें। इंशाल्लाह मैं इसी तरह आपके लिए कारामद और मुफीद रेसिपीज़ लेके आती रहूँगी इंशाल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।